ताइवान से जो मशरूम आता है उसके एक मशरूम की कीमत 80,000 रुपया है। क्या बात करते हो? बोले हाँ ऐसा है। और मोदी साहब हर रोज के 5 मशरूम खा जाते हैं। ये है 2017 के अल्पेश ठाकुर। जब कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान खूब निशाना साधा। यहां तक कि अल्पेश ने पीएम मोदी पर 80,000 का एक मशरूम खाकर गोरा होने तक का आरोप लगा दिया था। विधानसभा चुनावों में राधनपुर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अल्पेश ने जीत भी दर्ज करा ली। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते अल्पेश का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वो 2 साल में ही बीजेपी के हो लिए। इस बार बीजेपी ने अल्पेश को गांधीनगर दक्षिण विधानसभा सीट दी है। वैसे गुजरात में आपको हार्दिक, अल्पेश या जिग्नेश जैसे नाम वाले कई लोग मिल सकते हैं। ये नाम वहां बड़े कॉमन हैं। लेकिन इन 3 नामों के लोगों ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नींद उड़ा दी थी, जिसकी वजह से पहली बार बीजेपी 99 सीटों पर खिसक गई। लेकिन 5 साल बाद इन 3 नामों में से 2 नाम बीजेपी से जुड़ गए। हार्दिक पटेल जहां वीरमगाम से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं हार्दिक से पहले ही बीजेपी में आए अल्पेश गांधीनगर दक्षिण से भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन अल्पेश ठाकुर हैं कौन? चलिए बताते हैं आपको। 7 नवंबर 1975 को गुजरात के एंदला में जन्मे अल्पेश ठाकुर के पिता खोदाजी किसान रहे हैं। सामाजिक कार्यों से अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले अल्पेश गुजरात के पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं। अल्पेश ठाकुर गुजरात के एक कोली ठाकुर समुदाय से आते हैं। 2015 में जैसे हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन शुरू किया था, इसे देखते हुए अल्पेश ने भी अपने समाज के लिए एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अपने समुदाय के लिए विशेष आरक्षण की मांग की। वहीं इस समुदाय में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ओएसएस एकता मंच की भी स्थापना की थी। खास बात यह है कि अल्पेश ठाकुर ने पाटीदार आंदोलन का भी विरोध किया था। इसी के चलते 2015 में मेहसाणा में ओबीसी समुदाय की बैठक में उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया था। अल्पेश ठाकुर को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान मिली 2011 में, जब उन्होंने क्षत्रिय ठाकुर सेना की स्थापना की। उन्होंने गुजरात में इस समुदाय के अधिकारों के लिए आंदोलन का नेतृत्व भी किया और 2016 में उन्होंने ठाकुर समुदाय के सदस्यों को शराब की लत से छुटकारा दिलाने के लिए एक आंदोलन भी चलाया। इस आंदोलन ने ऐसा जोर पकड़ा कि 1 साल में ही इसके 7 लाख से ज्यादा सदस्य हो गए। वैसे तो 2015 तक अल्पेश अपने समर्थकों के बीच ये कहते आए कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन खास बात यह है कि अल्पेश का परिवार लंबे समय तक बीजेपी और आरएसएस का सदस्य रहा। लेकिन 1995 में अल्पेश के पिता खोदाजी ठाकुर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे ने भी 30 अक्टूबर 2017 से अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस से शुरू किया। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर राधनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर यह विवादित बयान भी दिया। ताइवान से जो मशरूम आता है उसके एक मशरूम की कीमत 80,000 रुपया है। क्या बात करते हो? बोले हाँ ऐसा है। और मोदी साहब हर रोज के 5 मशरूम खा जाते हैं। वो तो मेरे जितने काले थे, इतने गोरे कैसे हो गए वो? क्योंकि मैंने 35 साल पहले की फोटो भी उनकी देखी है। यार वो मेरे जैसे काले थे और इतने मजबूत कैसे हो गए, और ये गोरे गोरे चिट्टे कैसे हो गए, लाल टमाटर जैसे। तो यार समझ लो, जो प्राइम मिनिस्टर हर रोज के 4 लाख के मशरूम खा जाते हैं, महीने के 1 करोड़ 20 लाख के मशरूम खा जाते हैं, उनको ये रोटी चावल नहीं अच्छा लगेगा। हालांकि कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के चलते लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 2019 में अल्पेश ने कांग्रेस छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। फिर से उन्होंने राधनपुर से उपचुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें 3,500 मतों से हार का सामना करना पड़ा। वैसे तो बाकी नेताओं की तरह ही अल्पेश पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अल्पेश ठाकुर ने अपनी शादी में जाति का बंधन तोड़ दिया। 1997 में अल्पेश ने अंतरजातीय यानी कि लव मैरिज की। अल्पेश ठाकुर जहां क्षत्रिय ठाकुर जाति से आते हैं, तो उनकी पत्नी किरण ठाकुर ब्राह्मण जाति से आती हैं। अल्पेश बताते हैं कि वो और किरण एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अल्पेश के मुताबिक शादी में जाति का बंधन आड़े नहीं आया। अल्पेश और उनकी पत्नी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 24 साल का है, जिसकी हाल ही में शादी हुई है।
लेकिन अल्पेश क्या बीजेपी के लिए जरूरी है भी या नहीं, और क्यों बीजेपी ने उन्हें इस बार चुनावी टिकट दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि गुजरात की राजनीति में पिछड़ा मतदाताओं की काफी अहमियत रही है। गुजरात में 50% के करीब पिछड़ा मतदाता है। ऐसे में इस समुदाय के पिछड़ा नेता के रूप में अल्पेश ठाकुर का भी एक बड़ा नाम है। वो कांग्रेस में गए तो बीजेपी इससे चिंतित जरूर हुई, क्योंकि वो पिछड़े समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में लाने की भरपूर कोशिश भी की और 2019 में वो कामयाब भी रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में अल्पेश की वजह से बीजेपी की पिछड़ा वर्ग में पकड़ मजबूत हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस की पकड़ कमजोर। दरअसल बीजेपी पिछड़ों और उच्च जाति के मतदाताओं के सहारे ही 27 साल से सत्ता में गुजरात में बनी हुई है, लेकिन पाटीदार इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में ओबीसी मतदाताओं का साथ होना बीजेपी के लिए जीतने के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से अल्पेश का बीजेपी के साथ रहना फायदे का सौदा है। अल्पेश के जरिए बीजेपी पिछड़ों को साधने में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अल्पेश ने 2019 में पाला बदला, उसके बाद से बताया जा रहा है कि उन्हीं के समाज के लोग उनसे नाराज भी चल रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।